कहावत कही थी कि जब आप घर में रहिए, घर के दरवाजे पे एक कील बना लो। एक मान लो कि ये दरवाजे पे एक कील लगा हुआ है। जब घर के अंदर जाओ तो उस कील पे दिमाग टांग दो और दिल लगा के घर के अंदर रहो। घर के अंदर हमेशा दिल से रहो, और जैसे ही घर के बाहर निकलो उस कील पे दिल टांग दो और दिमाग लगा लो। तो आप दिमाग लगाते ही नहीं हैं। तो इसीलिए साइबर ठग जो हैं वो कई बार सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कई बार आप कहीं आपने लोन लिया है या कोई चिकित्सक जो है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो अपनी रिपोर्ट पुलिस को 7 दिन के अंदर उपलब्ध करा देंगे। विलंब नहीं होगा, 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराना ही कराना है। इसको भी विधिमान्य कर दिया गया है और अपनी नई हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। और बहुत सी चीज़ें हैं। केंद्र में हमारे समाज का जो वल्नरेबल सेक्शन है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको केंद्र में रखकर अधिक संवेदनशीलता को के हिसाब से इन नए कानूनों का निर्माण किया गया है। प्रक्रियाओं में परिवर्तन हुआ है, वो आपका विषय नहीं है। हमारा आपका विषय एक सामाजिक उस पर बस ये है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी हो जाए। पहले क्या होता था, FIR आपको लिखानी है तो घटना स्थल का बड़ा समस्या आती थी कि भाई ये तो घटना स्थल तो कहीं और का है, यहाँ FIR पंजीकृत नहीं हो सकती। नए कानूनों में ये सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी समझ में परिवर्तनों में एक परिवर्तन ये है, घटना स्थल कहीं का भी हो, आप किसी भी थाने पर, इंडिया के किसी भी थाने पर FIR करा सकते हैं। नए कानून में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सेक्शन 173 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसमें स्पष्ट मेंशन है 0 FIR आपकी किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। घटना स्थल से कोई मतलब नहीं। तो ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आवेदकवादी बहुत परेशान होता था कि अब मैं जाऊँ वहाँ मुकदमा लिखाऊँ, इधर मतलब दूरियां भी थी, ज्योग्राफिक समस्या मतलब भौगोलिक दूरियां थी, वो भी समस्या रहती है। कई बार साधनों संसाधनों की भी समस्या रहती है। अब वो समस्या नहीं है, आप जिस भी थाने में उपस्थित है, मौजूद है, वहाँ आप अभियोग पंजीकृत करा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। FIR को कर दिया, बैठे बैठे आप इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पर भी FIR रजिस्टर करा सकते हैं। हमारे जो और ऐप भी है, मोबाइल के माध्यम से भी करा सकते हैं, कंप्यूटर पे भी आप कहीं पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी मेल ID से FIR करा सकते हैं। ये वो परिवर्तन है जो मुझे लगता है बहुत समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी और बड़े परिवर्तन हैं। हमारे समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी नई नई आई, जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती थी, किसी को भीड़ आई और मारा पीटा, चोट आई, बाद में मर भी गया, उस धारा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसमें मॉब लिंचिंग पहले पुरानी वाली IPC में नहीं थी। ये देखा गया कई बार इस तरह घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं मॉब लिंचिंग की। तो अब देखिए नई वाली जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें हमने मॉब लिंचिंग को भी शामिल कर लिया है। मॉब लिंचिंग मतलब जो भीड़ किसी व्यक्ति को पीटती उठती है। इसके अलावा नए सेक्शन जो शामिल किए गए हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे देशद्रोह का सेक्शन शामिल किया गया है। इसके अलावा जो आतंकवादी गतिविधियों का सेक्शन शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज संगठित अपराध का सेक्शन शामिल किया गया। जो चीज़ें नई नई हमने महसूस किया जिनसे डील कर